और कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। बेंगलुरु में मुस्लिम एमएलएज, मुस्लिम अरकान काउंसिल ने दारुल उलूम सबिल रशाद पहुंचकर अमीर शरीयत से मुलाकात की। कल रात हुई इस अहम मुलाकात में हाईकोर्ट के फैसले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुस्लिम नुमाइंदों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर इत्तेफाक राय से ऐलान किया। इस मीटिंग में एमएलए यूटी कादिर, ज़मीर अहमद खान, एनए हारिस, रहीम खान, कनीस फातिमा, अरकान काउंसिल नसीर अहमद, सलीम अहमद, कांग्रेसी अक़लियती शोबे के रियासती सदर अब्दुल जब्बार मौजूद रहे। इस फैसले को कंडम करते हैं और बहुत मुमकिन है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएं और वहाँ हम अपने लिए इंसाफ चाहें और ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये शरई मसला है, खुदा का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। हम उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं कर सकते, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा फ़ैसला सादिर होता है, हम इसकी उम्मीद नहीं रखते थे। कानून अपने हाथ में मत ले, क्यों कोर्ट का जजमेंट हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, कानून अपने हाथ में मत ले। हमको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे हक़ में फ़ैसला होएगा करके। और ये एक साजिश है, ये हिजाब आजकल से नहीं है, ये बरसों से 1400 साल से हम लोग हिजाब पहनते आ रहे हैं। वजह उसकी हिजाब पहनने का कारण क्या है? औरत की खूबसूरत की दिखना नहीं, उसकी दूसरे पे नज़र नहीं पड़ना, और सेफ गार्ड के लिए हिजाब पहना जाता था। अभी जैसे कि कर्नाटका के अंदर हेलमेट खड्डा है टू व्हीलर के अंदर, किस वजह से हेलमेट खड्डा है कंपलसरी रखे है, यानी वो जो टू व्हीलर जो चलाता है उसके लिए सेफ्टी के लिए करके हेलमेट रखे। वही हिसाब से हम लोग हिजाब का ये सिलसिला हमारा जारी था। तो ये हम लोग ये उम्मीद में नहीं थे, तो हम लोग अभी डिसाइड करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो इंशाअल्लाह हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका भी पूरा तैयारी हो गया है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हमारे को इंसाफ मिलेगा। गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कहती है वो। उसके बाद इन प्राइवेट स्कूल एज प्रिस्क्राइब बाय द स्कूल मैनेजमेंट, जो भी प्राइवेट स्कूल है प्रिस्क्राइब बाय द स्कूल मैनेजमेंट। तीसरा जो है इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस that come within the jurisdiction of the Department of the Pre-University Education as prescribed by the College Development Committee or College Supervision Committee। तो पूरे PUC कॉलेजेस इसमें आ जाते हैं। उसके साथ साथ ये चौथा जो है, इसके बारे में इंशाल्लाह वेयर एवर नो ड्रेस कोड इज प्रिस्क्राइब्ड, जहाँ पर ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब कर नहीं है हाँ जा सकते नहीं सच अटायर दैट वुड अकॉर्ड ऐसे ड्रेसेस जिससे इक्वालिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट होता है, डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर, तो ये इसमें यहाँ ते मैं हर चीज़ को ले सकता हूँ। अपने तौर तरीके, चाहे ड्रेस कोड हो या खाने के बारे में कुछ भी जो है प्रोटेक्शन है, लेकिन पता नहीं है इस तरह का जजमेंट आ चुका है। लेकिन हम मायूस नहीं है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ हमें स्टे मिलेगी। और मैं अपील करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुफ्ती साहब भी कहा चुके हैं, अमन और शांति और भाईचारा बना के। और